सवाल आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने गोल्ड की तरफ बोला, कमोडिटीज़ की तरफ बोला, मैम ऑलरेडी ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको लगता है कि इन फंड्स के साथ जुड़ना चाहिए? गोल्ड ईटीएफ हो गया या फिर गोल्ड फंड्स की जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी वैसे ही ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं मैम ये? सो हर्ष, गोल्ड जो है, जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं, जी। गोल्ड में 10% ऑफ द पोर्टफोलियो कैन ऑलवेज गो टूवर्ड्स गोल्ड, बिकॉज गोल्ड जो है वो एवरेजली हेज करता है इन्फ्लेशन को। अगर जी। इन्फ्लेशन है तो आपके गोल्ड को वो गोल्ड का रिटर्न्स उसको बीट करेगा। तो 10% ऑल टाइम हाई या लो से मतलब नहीं रहता है, बिकॉज अगर आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसमें इशू नहीं आएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही आपने बोला मैम कि यहाँ पे लार्ज कैप एंड मिड कैप में एडलवाइस का फंड लिया जा सकता है। मल्टी कैप में अपने महिंद्रा मनुलाइफ की बात करी यहाँ पे, इसके अलावा पराग पारिक फ्लैक्सी कैप की आपने बात करी, और ये भी आपने बताया कि यहाँ पर कि इसके अलावा आपने जो परसेंटेज है वो भी बता दी कि 10% गोल्ड में हो गया, 20% मल्टी कैप में हो गया, मिड कैप में भी 20% और लार्ज कैप में भी 20% के आसपास आपने ये वेरिएशन समझाया हमारे व्यूअर्स को। साथ ही आपने कहा मल्टी एसेट फंड में या गोल्ड कम्युनिटी या हाइब्रिड फंड्स की तरफ भी फोकस किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझाई, मुझे लगता है व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ इसमें दिखेगा। मैम अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, क्योंकि देखिए पिछले साल जो है उससे पहले तक जो लंबी थीमें चली आ रही थी यहाँ पे थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स की, उनमें चाहे वो डिफेंस हो या फिर रेलवे हो, उस तरह की थीम देखने को मिल रहे थे। लेकिन बाजार में जो मौजूदा हाल है और पिछले जो एक साल का जो हाल रहा, बहुत ही पिटाई, जमकर पिटाई हुई मैम इनकी, थीमेटिक हो चाहे सेक्टोरल फंड्स हो उनकी। तो आपके हिसाब से निवेशक जो है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक थीम में फोकस करते हैं, सेक्टर पर फोकस करते हैं यहाँ पर, तो आपके हिसाब से क्या बेहतर रहेगा इस साल की शुरुआत में या फिर इस साल में आगे आगे जिस तरीके से बाजार बढ़ता है तो उसमें निवेश करने के लिए? हर्ष, एक बहुत बढ़िया फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड। ये क्या करता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जितने भी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स है उसी में निवेश करता है। उसमें हमें टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अभी फार्मा अच्छा है, बैंकिंग अच्छा है, या आपको डिफेंस अच्छा लग रहा है। वो ऑटोमेटिकली रीसेट करता है इंटरनली। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को अगर थीम या सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है, एक तो उसमें आपका टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, प्लस जैसे आपने कहा कि पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो लोगों के पोर्टफोलियो में अगर थीमेटिक और सेक्टर थे तो काफी पिटाई हुई है। तो अगर उनसे बचना है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे आप टाइम मत कीजिए, ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट है उनको टाइम करने दीजिए, जो फुल टाइम यही काम करता है। ठीक है मैम, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैम जब आप बता रहे थे फंड्स के नाम बता रहे थे तो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था। हम लोग एक चंक अलग से भी यहाँ पर डालेंगे अपने पेज पर वीडियो सेक्शन में। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन दोहराना चाहूँगा कि एक बार आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, जो नए निवेशक हैं, मार्केट में जुड़ना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं, कितना % उनका पोर्टफोलियो होना चाहिए, किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और कुछ फंड्स के अगर नाम आप दोबारा सजेस्ट कर दें तो बेहतर रहेगा मैम। यस हर्ष, थैंक यू सो मच। अपॉलॉजीज के नेटवर्क का जो नहीं साथ मैम, नहीं वो है सबके ज्यादा। साथ, किसी के साथ भी हो सकता है मैम। तो मैं नए निवेशकों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप आज शुरुआत कर रहे हैं और एक लंबा समय गोल्स आप सेट कर रहे हैं जी। कि रिटायरमेंट के लिए या 10 साल के बाद आप घर खरीदना चाहते हो, तो गोल्स डिफाइन करेंगे। तो पहले मैंने जो पहले भी ब्रेकअप बताया कि इक्विटीज में तभी आना चाहिए जब आपका टारगेट लॉन्ग टर्म होता है। जी। मिड कैप में, सॉरी, मल्टी हाइब्रिड में तभी आते हैं जब भी आपका मिड टर्म होता है टाइमलाइन, और डेट में तभी जाते हैं जब आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। सो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म में ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप हो गया। अभी हम बात करते हैं कि अगर नया निवेशक है, अगर वो आज शुरुआत करना चाहते हैं नए फाइनेंशियल ईयर में, तो ये कैसे शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 1, आप पहले अपना गोल सेट कीजिए कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके सामने, हर गोल के सामने अपना टाइमलाइन डिफाइन कीजिए कि 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल, ठीक है, उस हिसाब से। तो एक तरीका वो हो गया। जी। दूसरा तरीका हो गया कि आप निशा बोलेंगे, निशा देखो गोल्स तो नहीं है लेकिन हम लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, आप बताइए कैसे लुकआउट कीजिए। तो 20% मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में से इन्वेस्ट कीजिए। जी। ईडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप है या बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप है। मैं सब में दो ऑप्शन दूंगी सो दैट इट बिकम्स ओपन एंड ये बायस नहीं लगेगा किसी को। बिल्कुल मैम। फिर आते हैं मल्टी कैप के तरफ, तो महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप देख सकते हैं, या तो वाइटो कैपिटल मल्टी कैप देख सकते हैं। ये दोनों फंड जो है मल्टी कैप कैटेगरी में मुझे बहुत पसंद है। तीसरी कैटेगरी आती है, अनदर 20% कैन बी लुक्ड अपॉन एट हाइब्रिड
या मल्टी एसेट हाइब्रिड, मतलब इक्विटी हाइब्रिड, 60% इक्विटी और 40% डेट, वो फंड के अंदर ही होता है, हमें टाइम करने का या ब्रेकअप करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो आप इक्विटी हाइब्रिड भी चूज़ कर सकते हैं। 20%, फिर 10% जो है वो गोल्ड डेफिनेटली हो सकता है, या एक मल्टी एसेट फंड हो सकता है, जिससे कि आपको प्रेशियस मेटल्स और कमोडिटीज़ में एक्सपोजर मिल जाता है। और बाकी का जो 20% रहता है वो आप चूज़ कर सकते हैं, इधर आप सेक्टोरल या थीमेटिक फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक बहुत बढ़िया फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड। वो अपने ही फंड्स में जो सेक्टोरल या थीमेटिक्स है उसमें ही रीबैलेंस करता है। तो हमें टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी कौन सा थीम चलेगा या अभी कौन सा बढ़िया सेक्टर रहेगा। तो वो एक आप कर सकते हैं, या एक स्मॉल कैप डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी करते वक्त आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ज़्यादा। बिल्कुल मैम, और कहावत है एक पंथ दो काज एक तीर से दो निशाने। देखिए मैम ने पोर्टफोलियो पूरा आपको ये तो बता ही दिया कि बनाना कैसे है, कौन से आपको फंड्स चुनने, और साथ में जो निवेशक बहुत ज़्यादा थीमेटिक और सेक्टोरल फंड की तरफ फोकस करते हैं तो वो भी मैम ने बता दिया कि भाई ये फंड है, आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो